साल 1650 राजस्थान के वीरान पहाड़ों में सिंहद्वार किला खड़ा था। कहते हैं कि यह किला राजपूत राजा वीरेंद्र सिंह राठौड़ का था, जो मुगलों के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। उनकी मृत्यु के बाद यह किला धीरे धीरे वीरान हो गया, लेकिन इसके साथ एक भयावह रहस्य भी जुड़ा था। जो सिंहद्वार की दहलीज पार करेगा वह वापस नहीं लौटेगा। ऐसा ग्रंथों में लिखा था कि इस किले में एक गुप्त तहखाना था, जहां राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी संपत्ति और राज की सबसे बड़ी ताकत को छुपा रखा था, पर आज तक कोई भी इसे खोज नहीं पाया। साल 1935 ब्रिटिश पुरातत्वविद थॉमस विल्सन को इस रहस्य के बारे में पता चला। उनके साथ भारतीय इतिहासकार सम्राट शेखावत और कुछ स्थानीय मजदूर भी थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, साहब वहां जाने का मत सोचो, जो भी गया वह वापस नहीं आया। लेकिन विज्ञान में यकीन रखने वाले थॉमस ने इसे अंधविश्वास मान लिया। दल जब सिंहद्वार के पास पहुंचा तो वहां की दीवारों पर अजीब सी संस्कृत में लिखी इबारतें मिली। यदि सिंहद्वार से पार करोगे तो अपना अतीत और भविष्य दोनों खो दोगे। थॉमस ने इसे महज एक राजा की चाल समझकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही द्वार खुला, हवा में एक भयंकर गर्जना हुई और पूरे किले में तूफान उठने लगा। सम्राट ने महसूस किया कि दीवारों पर बनी चित्रकथाएं कुछ संकेत दे रही थीं। यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह समय का चक्र है। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा कि चारों ओर का वातावरण बदल गया है। आसमान सुर्ख लाल हो गया और किले की दीवारें एकदम नई जैसी लगने लगीं। अचानक दरवाजे से राजपूती सैनिकों का एक दल निकला। उनके कपड़े और अस्त्र शस्त्र पुराने जमाने के थे। एक सैनिक ने तलवार निकाला और चिल्लाया, घुसपैठियों को पकड़ो, ये मुगलों के जासूस हैं। सम्राट और थॉमस को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े भी पुराने राजपूती वेशभूषा में बदल चुके थे। क्या हम अतीत में आ चुके हैं? सम्राट को एक महल में ले जाया गया, जहाँ सामने राजा वीरेंद्र सिंह राठौड़ स्वयं बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। कौन हो तुम? मुगलों के भेजे हुए जासूस? सम्राट ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा को उनकी बातें झूठ लगीं। तभी एक बुजुर्ग मंत्री आगे बढ़े और बोले, राजन, इनकी आंखें सच बोल रही हैं, ये समय के यात्री हैं। राजा चौंक गए। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या मेरे मरने के बाद भी यह किला जिंदा रहेगा? सम्राट ने हामी भरी। राजा ने कहा, मेरे किले का सबसे बड़ा रहस्य एक अमृत कलश है, जो किसी को भी अमर बना सकता है। उसे चुराने के लिए मुगल लगातार हमले कर रहे हैं। यदि वे सफल हुए तो पूरा भारत खतरे में पड़ जाएगा। राजा के आदेश पर सम्राट और थॉमस को किले के तहखाने में भेजा गया। वहां दीवारों पर अग्निमंत्र लिखे थे और चारों ओर विशाल मूर्तियां थीं। तभी उनके साथ आए एक सैनिक विक्रांत ने अचानक तलवार खींच ली। मैं एक मुगल जासूस हूं, अमृत कलश अब हमारे पास जाएगा। सम्राट को यह सुनकर झटका लगा। विक्रांत ने आगे बढ़कर कलश उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारों पर खुदे नाग अचानक जिंदा हो गए और विक्रांत की ओर झपट पड़े। वह चीखते हुए जमीन पर गिरा और उसका शरीर जलने लगा। देखते ही देखते वह राख में बदल गया। राजा वीरेंद्र सिंह पीछे से आए और बोले, जो भी इसे पाने के लिए कपट करेगा वह भस्म हो जाएगा। राजा ने सम्राट और थॉमस को धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम्हें अपने समय में लौटना चाहिए। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। अगली ही पल सम्राट और थॉमस सिंहद्वार के बाहर खड़े थे। गाइड्स और मजदूर दौड़कर आए। साहब, आप कहाँ थे? 5 दिन से आप लापता थे। पर सम्राट और थॉमस के लिए यह सब बस कुछ घंटों की बात थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सिंहद्वार अब गायब हो चुका था। क्या यह सब सपना था? क्या वे सच में अतीत में गए थे? क्या राजा वीरेंद्र सिंह आज भी किसी रूप में जिंदा थे? आगे की कहानी भाग 2 में देखने के लिए सब्सक्राइब करें।